नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डीएलसीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि हमारा चल रहा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा था। तो आज हम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डीएलसीसी के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आप बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि डीएलसीसी में कौन सी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है e की घात -5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आता है e की घात -5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका आंसर होता है 1/s + 5। 1/s + 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे कि अपन पिछली वीडियो में कल समझ चुके हैं कि लाप्लास क्या होता है, लाप्लास के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आ सकता है 1/s + 5 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हो जाता है e की घात -5t, इसे उल्टा हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है e की घात 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो e की घात 5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो अभी देखा था आपने, तो इसका आंसर होगा 1/s - 5, क्योंकि पहले वाले में यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, अगली बार यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे इनवर्स भी देख लेते हैं अपन। 1/s - 5 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये होगा इसका इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा, उल्टा ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर आएगा e की घात 5t, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सीधे सीधे डीएलसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन, अगर साइन की फॉर्म में पेपर पूछ सकता है, साइन ω0t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका होता है साइन का होता है ω0/s² + ω0²। ये होता है साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसका उल्टा भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन नोट कर लो, नोट्स बना लो, इसमें से बाहर नहीं आएगा कुछ भी। साइन ω0/s² + ω0² का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ये होता है साइन का, तो ये हो जाएगा साइन ω0t। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन को यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो यहाँ पे ω0 की वैल्यू भी दी जा सकती है। जैसे अपने डीएफसी पिछले 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे वैल्यू देके, तो यहाँ पे मान लेते हैं 314 वैल्यू दी गई थी उसमें, तो ω0 की जगह 314 लिख दो। यहाँ पे भी ω0 की जगह उल्टा भी आ सकता है, 314/s² + 314/2। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ω0 की जगह 314 लिख दो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कोस की फॉर्म में भी अपन को पूछ सकता है। कोस ओमेगा नॉट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कोस ओमेगा नॉट टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट, ये इसका आंसर होता है। अब इसका उल्टा भी आ सकता है, जैसे कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये इसका कैसे उल्टा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोस ओमेगा नॉट टी, ये कोस की फॉर्म में हो जाएगा। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, डीएफसीसी के एग्जाम में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? जैसे अपन को क्वेश्चन नंबर 11 डी वाई डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका होता है डी वाई डी टी का होता है, इसको लिखते हैं एस, और वाई का हो जाता है वाई एस। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब ऐसे ही भी जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये फॉर्म दी जा सकती है और ये पूछी जा सकती है। जैसे एस वाई एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाता है डी वाई अपॉन डी टी, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। देख लो, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लाप्लास से जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हम बना के आपको आपके सामने पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है एक एस, ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, वाई का हो जाता है वाई एस, तो एस स्क्वायर वाई एस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है, एस स्क्वायर वाई एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो वो हो जाएगा, इसका ये उल्टा हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और वाई, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लाप्लास से, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आप तो क्वेश्चन ढंग से देख लो और एक बार रिवीजन कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी टी
y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर y का y प्लस dy अपॉन डी टी y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये आपको समझा दिए गए। इसका हो जाता है एक बार s, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, y का हो जाता है y s प्लस का प्लस है, dy और dt का हो जाता है वो s और y का हो जाता है y s। ये इसका राइट आंसर है। अब इसका उल्टा तो आप सीख ही गए होंगे इनवर्स का। इसकी इनवर्स लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी चलो लिख देता हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा एस स्क्वायर वाई एस प्लस एस वाई एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ये इसका राइट आंसर है। देख लो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? लाप्लास से जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 3dy, ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, dt ये y है, 2y ये है प्लस 2y है, प्लस 2y बराबर u है, तो वाई एस अपॉन यू एस बताना है। 3dy अपॉन dt प्लस 2y बराबर u, ये फोर नहीं है, u है, तो वाई एस अपॉन यू एस बताना है। तो 3 का 3 हो जाएगा, dy इसका हो जाता है एक बार एस, इसका हो जाता है वाई एस प्लस 2 का 2 हो जाता है, y का हो जाता है वाई एस, और इसका ट्रांसफर फंक्शन करने तो यू एस हो जाता है। तो यहां से वाई एस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा वाई एस कॉमन ले लिया तो ये बच गया 3s प्लस 2, ये बच गया, और इधर बच गया यूएस। अब यूएस को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो वाई एस अपॉन यूएस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3s प्लस 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया था ऐसी क्वेश्चन। एक बार और समझ लो, ये समझ लो 3dy अपॉन dt प्लस 2y बराबर u है, तो वाई एस अपॉन यू एस की वैल्यू बतानी है, वाई एस और यू एस क्या होगा। तो अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो dy अपॉन dt का तो s हो जाता है, 3 का 3 एच लिखा हुआ है, y का हो जाता है वाई एस प्लस 2 का 2 लिख दिया यहाँ पे, y का हो गया वाई एस, u को यू एस लिख देते हैं, और यहाँ से वाई एस कॉमन ले लिया, इसमें भी वाई एस है, इसमें भी वाई एस है, तो वाई एस को कॉमन ले लिया, यहाँ से 3s प्लस 2, ये आ गया 3s, ये आ गया 2 बराबर यूएस। तो यूएस को इधर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3s प्लस 2, इसका मान आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन हो गए 17। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s।
ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s का। तो ये आपको सिखाएगा यूनिट स्टेप का, इस प्रकार से होता है यूनिट स्टेप का। ये टाइम में ये इधर t हो जाता है, इधर f हो जाता है, और ये हो जाता है ut यूनिट स्टेप, इसका हो जाता है बराबर 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन में दिया गया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। वो उसका उल्टा पूछा गया था, ये पूछा गया यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1/s। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है रैंप के लिए। रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। रैंप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाता है 1/s²। इसी प्रकार देख लो क्वेश्चन नंबर 21। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यूनिट इम्पल्स का आपको बताया गया है, इसका आंसर होता है 1। यूनिट इम्पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लाप्लास से जितने बनते थे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लाप्लास से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं 3d² y प्लस 5dy/dt प्लस 6y बराबर u। और अपन को वैल्यू याद करनी है ys/us। ये याद करना है। तो अभी आपने ये सब कुछ किया तो इसका भी हो जाएगा। देखो ये अपने 3 का 3 आ जाएगा, इसका d/dt² है, इसका हो जाएगा s, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, y का हो जाएगा ys प्लस 5 का 5 रह जाएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा एक बार s d/dt का, और y है इस y का हो जाएगा ys प्लस 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पे, और y का हो जाएगा ys, और u का हो जाएगा बराबर us। तो यहां से अपन ys को कॉमन ले लेते हैं। ys को कॉमन ले लेंगे ये ys और ये ys। तो यहां से बचेगा 3s² प्लस यहां से बचेगा 5s प्लस यहां से बचेगा 6 बराबर us।
यहाँ से वाई एस को कॉमन लेना था ना, वाई एस ये कॉमन ले लिया, ये अब यू एस को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो वाई एस अपॉन यू एस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, ये नीचे में चला जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार से दोबारा से देख लो इसको। क्वेश्चन दिया गया 3d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर y प्लस 5d अपॉन dt y प्लस 6y बराबर u, ये दिया गया है। अपन को बताना है वाई एस अपॉन यू एस, मतलब ट्रांसफर फंक्शन बताना है ट्रांसफर। तो ये हो जाता है 3 का 3 रख दिया, dt d स्क्वायर पर dt स्क्वायर का हो जाता है एस स्क्वायर और y का हो जाता है वाई एस। यहाँ से हो जाता है 5 का 5 रख दिया, यहाँ पे एक एस रख दिया, y का हो गया वाई एस, 6 का 6 हो गया, y का हो गया वाई एस। इसमें वाई एस कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हमने आपको लाप्लास से जितने क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।